हे एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ चैप्टर सेल। इस लेसन में, इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। किसने कब क्या हाइपोथेसिस दिए, कैसे सेल की डिस्कवरी हुई। तो सबसे पहले आते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने पहली डिस्कवरी की डेड सेल की। ही वॉज द वन हु डिस्कवर्ड डेड सेल। तो बेसिकली इन्होंने किया क्या, इन्होंने कॉर्क सेल लिया। व्हाट इज कॉर्क? आई होप यू नो। कॉर्क आउटर प्रोटेक्टिव बार्क होता है जो ट्री का, दैट इज कॉर्क विच इज एक्चुअली अ डेड सेल। ठीक है, जो बॉटल के ढक्कन है दैट इज कॉर्क। सो इन्होंने वो कॉर्क लिया, उसके थिन स्लाइसेस किए एंड देन उन थिन स्लाइसेस को इन्होंने खुद के ही असेंबल किए हुए एक सिंपल माइक्रोस्कोप के अंडर उसको स्टडी किया। जब इन्होंने कॉर्क के स्लाइसेस लेकर माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि उनको हनी कोम्ब के स्ट्रक्चर्स दिखने लगे। हनी कॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर्स, जैसा कि इस फिगर में हमको दिख रहा है। ये हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर्स एकदम एम्प्टी स्पेसेस जैसी उनको दिखी, एज इफ कोई स्मॉल रूम है, कोई एम्प्टी चेम्बर है। सो इट रिजेंबल्ड हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। जैसे मधुमक्खी का घर होता है, उनको उस तरीके से उनकी रिजेंबलेंस दिखी। सो इन एम्प्टी कंपार्टमेंट्स को, इन एम्प्टी स्मॉल रूम्स को, इन एम्प्टी चेम्बर्स को उन्होंने नाम दिया सेल्यूले, which is today known as cell. So this is how he discovered the dead cell. This is how he discovered dead cell. तो एक्चुअली जो उनको दिख रहा था दिस थिंग, वो था क्या? वो एक्चुअली प्लांट का सेल वॉल था। ओके, सो व्हाट ही सॉ वाज अ सेल वॉल एंड वी नो कि सेल वॉल डेड होता है। सो दिस सेल वॉल दैट वाज प्रेजेंट अराउंड द प्लांट सेल्स, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन आता है कि हु इज द डिस्कवरर ऑफ डेड सेल, the answer to this is Robert Hooke. Or if the question comes like this ki who is the discoverer of cell wall, then again the answer will be Robert Hooke. So moving on to the second discoverer, which is Anton von Leeuwenhoek. Anton von Leeuwenhoek ने living cell discover किया। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि लिविंग सेल, लाइव सेल किसने डिस्कवर किया, देन दिस पर्सन एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड लिविंग सेल। और अगर क्वेश्चन आता है कि डेड सेल की डिस्कवरी किसने की, तो वी ऑलरेडी स्टडीड इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने बेसिकली बहुत सारे सिंपल माइक्रोस्कोप्स डिज़ाइन किए और उनकी हेल्प से उन्होंने बहुत सारे सेल स्टडी किए एंड फाइनली ही डिस्कवर्ड लिविंग सेल। तो इसको याद थोड़ा कैसे रखने की कोशिश करेंगे। L is Leeuwenhoek and L is living, right? So L for Leeuwenhoek and L for living cells. So Leeuwenhoek ने living cells की discovery की. So he was the second discoverer. Now moving ahead with the third one, that is Robert Brown. Robert Brown ने nucleus को discover किया. Okay? Robert Brown was the discoverer of nucleus of a cell. इसको याद कैसे रखेंगे? रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनी खाते हुए न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ओके, सो यू रिमेंबर ब्राउनी, ब्राउनी इज ब्राउन, ब्राउनी खाते हुए न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। सो रॉबर्ट ब्राउन इज द डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस। ये एग्जाम में नहीं लिखना, इट इज जस्ट टू रिमेंबर। सो ये थे हमारे थर्ड डिस्कवरर। अब फोर्थ थिंग इज G.N. रामाचंद्रन. G.N. रामाचंद्रन सॉल्व द स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। दिस यू हैव टू रिमेंबर। ये कहीं बुक के कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखा है चैप्टर में, बट स्टार्ट ऑफ द चैप्टर के पहले इनके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सो वी शुड नो कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने कोलाजन का स्ट्रक्चर सॉल्व किया। सो इट वाज G.N. रामाचंद्रन हु सॉल्व द स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। सो नाउ मूविंग अहेड टू द सेल थियरी। सेल थियरी वॉज गिवन बाय टू पीपल। दो लोग थे जिन्होंने सेल थियरी दी थी। उनमें से एक जर्मन के बॉटनिस्ट थे और दूसरे ब्रिटिश के जोलॉजिस्ट थे। ओके, बॉटनिस्ट मीन्स जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं और जोलॉजिस्ट मीन्स जो एनिमल की स्टडी करते हैं, राइट? सो वन वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट नेम्ड मैल्थियस सचलाइडन एंड अदर वन वाज अ ब्रिटिश जोलॉजिस्ट नेम्ड थियोडोर सचवान। सो सेल थियरी वाज गिवन बाय अ जर्मन बॉटनिस्ट एंड अ ब्रिटिश zoologist. Malthius Suchleiden was a German botanist and Theodore Sachwan was a British zoologist. So Malthius Suchleiden ने बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया और उन्होंने बोला कि प्लांट्स की बॉडी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की बनी होती है और ये डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स ये टुगेदर फॉर्म करते हैं टिश्यूज ऑफ द प्लांट, राइट? सो इन 1838
in 838, in year 1838, सचलाइडन said that different टाइप ऑफ सेल्स की बनी होती है प्लांट बॉडी जो फर्दर टिश्यूज फॉर्म करते हैं प्लांट के, राइट। सेकेंड, मूविंग ऑन टू द ब्रिटिश जोलॉजिस्ट जिनका नाम सचवान था, उन्होंने एनिमल्स को स्टडी किया एंड जस्ट अ ईयर लेटर इन 1839, इन्होंने 1838 में दिया, इन्होंने 1839 में दिया, सो जस्ट अ ईयर लेटर इन 1839 सचवान ने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स की स्टडी की और उन्होंने बोला कि जो एनिमल्स के सेल्स होते हैं उसमें एक थिन आउटर लेयर प्रेजेंट होती है और इस थिन लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला इन्होंने। सो इन 1839 सचवान हु वाज अ ब्रिटिश जोलॉजिस्ट, उन्होंने एनिमल सेल्स को स्टडी किया और उन्होंने बोला कि एनिमल सेल्स के बाहर एक थिन सी लेयर प्रेजेंट होती है और उस लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। एक और चीज़ इन्होंने बोली, ऑल्दो सचवान एक जोलॉजिस्ट थे जो एनिमल्स को स्टडी करते हैं, बट स्टिल इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है जबकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स, सेल वॉल प्लांट सेल्स का एक यूनिक कैरेक्टर है, वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता। सो दिस वाज गिवन बाय सचवान एंड बोथ ऑफ दीज बॉटनिस्ट एंड जोलॉजिस्ट, इन्होंने दे टुगेदर गिव सेल थ्योरी, ओके। बट इसमें एक प्रॉब्लम था, इस सेल थ्योरी में क्या प्रॉब्लम था, इसकी क्या लिमिटेशन थी कि इस सेल थ्योरी ने हमें नहीं बताया कि ये सेल्स आए कहाँ से, इनका ओरिजिन क्या है, कहाँ से सेल्स बने, ओके। दिस सेल थ्योरी व्हिच वाज गिवन बाय सचलाइडन एंड सचवान, इट डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ द सेल्स वर फॉर्म्ड, इट डिड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ दीज सेल्स, इसीलिए इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया गया। हु मॉडिफाइड सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया रुडोल्फ वर्काउ ने, एंड उन्होंने किस ईयर में इसको मॉडिफाई किया, दिस ऑल्सो वी हैव टू रिमेंबर, इन 1855 रुडोल्फ वर्काउ ने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि सेल्स कहाँ से आते हैं, सेल्स डिवाइड करते हैं और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स से, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से हमें सेल्स मिलते हैं। सो ही सेड दैट सेल्स डिवाइड and the new cells are formed from the pre-existing cells. Pre-existing cells means already existing cells, जो पहले से exist करते हैं उनकी डिविजन से हमको न्यू सेल्स मिलते हैं। तो रुडोल्फ वर्काउ ने जो एक ड्रॉबैक था सेल थ्योरी का उसको ठीक किया, उसको मॉडिफाई करके बाय सेइंग दैट द सेल्स डिवाइड एंड द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, एंड उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बोला ओमनिस सेल्यूला ई ओमनिस। Okay, so this is called as omnis cellula e omnis, which actually means कि cells are formed from the pre-existing cells, ठीक है। तो ये एक pre-existing cell है जो कि parent cell है जिसने divide किया और इसकी division के बाद we get two daughter cells. So this is omnis cellula e omnis concept which was put forward by Rudolf Virchow in year 1855. So actually modified cell theory क्या थी, जो मॉडिफाई होके हमारे पास सेल थ्योरी आई उसके लिए हमें 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनी ऑर्गेनिज्म, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स, राइट। All the living organisms are made up of, are composed of cell and cell products. And the second and the main important point of modified cell theory was all the cells arise from the pre-existing cells which we have just discussed. It was given by Rudolf Virchow in 1855. So these 2 points we have to remember for modified cell theory. तो आज इस लेक्चर में हमने थोड़ा डिस्कवरर्स के बारे में देखा, किस तरह से डिस्कवरी हुई, किसने क्या कब डिस्कवर किया। अगले वाले लेक्चर्स में वील मूव अहेड विद दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।